जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंतिम टॉनिक देखेंगे यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये ऐसे अंतिम सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर से जो गुजरेंगे, जो आपको आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों परीक्षा से पहले पहले इन सवालों को रट कर जाइए, घोल कर जाइए। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी सवाल नहीं आता तो उन सभी सवालों को तैयार कर लीजिए और अपने यूपी पेट के एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिए। कुछ घंटे बाकी हैं तो आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इन अंतिम घंटों में वही चीजें पढ़ना चाहिए जो आने की पूरी पूरी साथियों संभावना हो। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, आज है 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। तो अगर आपने मुझे विश नहीं किया तो एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों मुझे विश कर दीजिए, अदनान सर हैप्पी टीचर्स डे, ये लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो पहला सवाल है करके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका आयोजन साथियों बंबई में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और 1885 में बंबई में तो किया गया था, लेकिन पता गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया, बताइए साथियों। देखिए, एक गवर्नर जनरल हुए साथियों जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इनके शासनकाल में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो आपसे साथियों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। कलकत्ता आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, बताइए। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका जवाब होना चाहिए। कहने के कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो कौन से राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? मैं कहूंगा साथियों यहां पर बाणभट्ट आपका जवाब हो जाएगा। क्या साथियों? बाणभट्ट आपका जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट ने साथियों हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी, आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा हुआ? हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में साथियों लिखा हुआ है। और एक चीनी यात्री था हिंसवांग, ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही साथियों भारत आया था, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये रचनाएं किसकी हैं? कहने को तो साथियों ये हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए। तो कौन सा युग्म साथियों सुमेलित है आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर खजुराहो मंदिर की बात करते हैं तो खजुराहो मंदिर साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, तिजारा मंदिर की बात करते हैं तो ये राजस्थान में ही है। वेंकटेश्वर मंदिर की अगर साथियों बात करें तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में, ये ओडिशा में नहीं है। और लिंगराज मंदिर की अगर बात करें ये साथियों ओडिशा में है। तो मैं कह सकता हूं इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। करके सबसे पहले पहिए किससे बने थे साथियों, फटाफट बताइए। देखिए, लकड़ी के पहिए का आविष्कार जो हुआ था ना, वो 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था साथियों? मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया कहां पर थी? इराक देश में थी उस समय, है ना। तो कुल मिला के सबसे पहले लकड़ी के पहिए बने थे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। साथियों अगर आप अपने यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, जो एग्जाम होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, जो कि 6 और 7 सितंबर को है, तो साथियों इस एग्जाम को आप अगर पास करना चाहते हैं तो आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ पीडीएफ आपको दे रहा हूं। इन पीडीएफ को पढ़कर आप इनको देखकर बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जो आपको पहली पीडीएफ दी जाएगी ना साथियों, उसमें लगभग 10 शिफ्ट हैं। आपका पेपर जो हुआ था 2021 में यूपी ट्रिपल पेट का, उस पेपर का सोल्यूशन है पूरा, उसमें जितनी शिफ्ट हुई थी। 2022 में जो पेपर हुए थे, जितनी शिफ्ट हुई थी 2023 में, क्योंकि जब 2022 का पेपर हुआ था तो 2021 के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। 2023 का जो पेपर हुआ था, फिर इन दोनों सालों के शिफ्टों में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। और अब 2025 में पेपर है, तो बिल्कुल साथियों निश्चित तौर पर इन तीनों शिफ्टों में से, यानी कि इन तीनों वर्षों की लगभग 10 शिफ्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है इन पेपर्स की सॉल्यूशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से टाइप किए गए, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन है। और जीके जीएस का जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी हर क्वेश्चन के नीचे है। तो आप बहुत सुपरफास्ट तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले। उसके अलावा आपको जीके जीएस की भी 3 पीडीएफ दी जा रही है, लगभग 2 से 3 पीडीएफ दी जा रही है। और आपको करंट अफेयर की भी साथियों एक पीडीएफ दी जा रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पूरी 2025 इसमें साथियों कवर अप है, और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है। तो मैं कहूंगा अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हो और ये इस टाइप
से बनाई गई है पीडीएफ कि इसका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाए, इसको आप बहुत फास्ट पढ़ सको, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। तो कुल मिला कि ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही, बहुत अधिक रुपए नहीं रखे, 100 रुपए 200 रुपए। परीक्षा के अंतिम दिनों में अंतिम समय में ये पीडीएफ तैयार की गई है, 45 रुपीज में ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, यूपीएससी पेट एग्जाम पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथों यहां पर भेज दी जाएगी। देखिए साम्राज्य यानी कि कौन से साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, मुझे बताइए। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना सातों 1347 में की गई थी और हसन गंगू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। अकबर का मकबरा साथियों किस शहर में स्थित है, तो अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए करके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक करने का प्रस्ताव जो है साथियों वो नई दिल्ली में है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था, फटाफट बताइए। चलिए देखिए जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद 1972 में भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, है ना, इसको नाम क्या दिया गया, शिमला समझौता इसको नाम दिया गया। तो इसमें साथियों इंदिरा गांधी थी और जुल्फकार अली भुट्टो थे, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, यह अनुच्छेद 341 कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो कह रहे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो किस अनुच्छेद की यहां पर साथियों बात चल रही है, यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहूंगा अनुच्छेद 19 की बात चल रही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, तो संघ के रक्षा बलों का प्रमुख साथियों राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना कब की गई, 18 जनवरी 1950 को साथियों इसकी स्थापना की गई, आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो यतो धर्मस्ततो जया, ये इसका आदर्श वाक्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके सूचना अधिकार यानी कि राइट टू, है ना, आरटीआई की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं सूचना अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया साथियों बताइए। तो ये तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, 12 अक्टूबर नहीं लिखा है, 2005 लिखा है, तो 2005 आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड के अध्ययन को साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बता दीजिए। देखिए अगर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए एंथ्रोपोलॉजी, क्या एंथ्रोपोलॉजी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। उसके अलावा साथियों एटिमोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें व्युत्पत्ति शास्त्र किया जाता है, यानी कि जो इतिहास के शब्द हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, और एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है साथियों कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, मुझे बताइए। तो अगर सीरियस की बात करते हैं साथियों, सीरियस ए इसका पूरा नाम है, और यह रात में आकाश में चमकने वाला सबसे चमकीला तारा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, अगर ऑप्शन में डॉग स्टार आ जाए ना तो डॉग स्टार लगा देना। उसके बाद देखिए आर्द्रता का मापन सामान्यता से किया जाता है, तो किससे किया जाता है साथियों, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से किया जाता है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका जवाब जो होगा वो स्ट्रोम्बोली हो जाएगा। क्या, स्ट्रोम्बोली, यानी कि स्ट्रोम्बोली जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, मैं कह सकता हूं साथियों श्रीलंका की राजधानी है। ये तो कहां की है, श्रीलंका की है। कोलंबो श्रीलंका की साथियों राजधानी है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए
अगले नंबर का सवाल है मलेशिया की मुद्रा की अगर बात करते हैं साथियों, तो मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों, रिंगित हो जाएगी। मलेशिया की मुद्रा रिंगित हो जाएगी, मैक्सिको की मुद्रा पीसो हो जाएगी। और अगर साथियों बात करते हैं क्वाचा की, तो क्वाचा ये जाम्बिया की मुद्रा है और यूरोपीय संघ की मुद्रा होती है यूरो। ये भी जानकारी आपको याद रखना है। पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है साथियों, इसका मतलब पता क्या होता है, क्या वनों को सुदृढ़ करना होता है, नहीं, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना होता है। बिल्कुल साथियों, पुनर्वनरोपण का मतलब मैंने आपको बता दिया और ये आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो पता साथियों सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, एक बार फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके साथियों बताइए। चलिए, तो जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है साथियों कोलकाता, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, आपको याद रखना। और पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे पर साथियों स्थित है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, कोलकाता यहाँ पर है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, पूर्वी द्वार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है कोलकाता को। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ये बैंक रेट क्या होती है, यानी कि बैंक दर क्या होती है, मुझे बताइए। तो कभी भी अगर ये बैंक दर वाला सवाल है तो जो ऑप्शन होंगे वो इसी टाइप के होंगे, और सबसे शुरू ऑप्शन में जो सबसे शुरू वाले शब्द होंगे वो केंद्रीय बैंक होंगे। तो केंद्रीय बैंक वाले को आपको लगाना, पूरा पढ़ लेना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है साथियों बैंक दर, बैंक रेट। आंसर आपका डी होगा, और नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद देखिए कह रहे के ध्वनि की अगर बात करते हैं, ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं करती। देखिए, ध्वनि ठोस द्रव गैस माध्यम से गमन करती है, लेकिन निर्वात से साथियों गमन नहीं करती है। अब नहीं करती है तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। उसका तापमान जैसा होगा वैसे ही साथियों तारों का रंग होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से साथियों कौन सा है, मुझे बता दीजिए। पटाखों के जलने की अगर बात करते हैं, ये क्या है, ये एक साथियों रासायनिक परिवर्तन है, आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, जैसे कि कपड़े सुखाना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, पानी में चीनी घुलना, ये सब अगर बात करें तो ये भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अल्फा किरणें क्या है, तो अल्फा किरणें जो है ना, अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक हैं। हीलियम के नाभिक कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि रक्त समूह ओ कहलाता है, तो रक्त समूह ओ को पता क्या कहा जाता है साथियों, इसको सार्वजनिक दाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वजनिक दाता कहा जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और सार्वजनिक ग्राही किसे कहा जाता है, या सार्वजनिक ग्रहणकर्ता किसे कहा जाता है साथियों, ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। अच्छा, रक्त समूह की खोज कब की गई, तो 1900 में की गई। किसके द्वारा की गई, लॉर्ड लैंडस्टीनर के द्वारा साथियों रक्त समूह की खोज की गई, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों सऊदी अरब आपका जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब देश ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीजा बैन लगाया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, और आपसे यहाँ पर साथियों पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं, तो ये पता कहाँ पर गई हैं साथियों, ये पुर्तगाल की यात्रा पर गई हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब। किस देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है, तो ये काम साथियों अमेरिका देश ने किया है। अमेरिका देश ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीजा को रद्द कर दिया है। कौन आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है, तो किस राज्य की बात चल रही है, मैं कह सकता हूं दिल्ली की बात चल रही है, यानी कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो चुका है। साथियों आपको याद रखना है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये मालदीव देश में किया गया है, मालदीव आपका आंसर है। अगला सवाल है कह रहे कि किसने मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है, तो पता साथियों किसने जीता है, इनका नाम क्या है साथियों, फ्रांसिस्को बग्निया इनका नाम है, और इन्होंने ही मोटो जीपी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स 2025 जीता है। उसके बाद देखिए कहाँ भरणी उत्सव मनाया गया है, तो भरणी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो भरणी उत्सव साथियों केरल में मनाया गया है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आयरलैंड देश शीर्ष पर रहा है, आयरलैंड आपका जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। इस सवाल का जवाब आपका श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। उसके बाद देखिए, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, बताइए। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? तमिलनाडु राज्य की बात चल रही है। अगला सवाल देखिए, सोलर से संबंधित है, अच्छा सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही क्या लिखा हुआ, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित होगा? तो वैसे ल्यूनर ल्यूनोटिक से, ग्रह से नहीं साथियों, वैसे चंद्रमा से ल्यूनर संबंधित होगा। आंसर आपका सी होगा। तो 40 सवाल आपके हो चुके हैं लगभग, और अब हम लोग साथियों यहाँ पर देख लेते हैं किसके सवाल। अब हम लोग साथियों यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं देख लेते हैं रीजनिंग के सवाल। ये रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, कहने के साथियों 9 से यहाँ पर क्या 729 बनाया गया है, तो उसी प्रकार 11 से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, एक बार आपको बताना। देखिए कहीं 9 का क्यूब तो नहीं, देखिए जरा, अगर हम 9 नीम 81 होता है, 81 की गुणा 9 से करते हैं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, बिल्कुल साथियों ये 9 का क्यूब है। और ये 11 का क्यूब आ जाएगा। 11 का क्यूब क्या होता है साथियों? 1331 होता है। और 1331 कहाँ पर लिखा हुआ है? 1331 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों, यानी कि सबसे पहले 27 है, उसके बाद साथियों 54 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 84 है, उसके बाद साथियों 72 है, और फिर 144 है, और उसके बाद आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा। साथियों देखिए 27 से 54 हुआ है ना, और फिर कम हो गया, फिर बढ़ती हुआ, फिर कम हो गया। एक काम आप ये करिए कि 27 से अगर हम 42 करते हैं तो देखिए कितना बढ़ रहा है। 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर एक, यानी कि 27 में 15 के प्लस करें 42 आएगा। इसमें कितना प्लस करें, कितने, अगर बात करते इसमें 30 प्लस करें तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पर कितना प्लस किया गया साथियों? यहाँ पर आपका 30 प्लस किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कितना प्लस किया गया, यहाँ पर आपका 40 प्लस किया गया। 40 ही तो किया गया, देखिए जरा, नहीं नहीं 40 नहीं किया गया साथियों, सॉरी 60 किया गया है ना। हाँ 60 किया गया है। तो मेरा मानना है देखिए डबल हो रहा है, 15, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, यानी कि 72 में 60 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? आपका 132 आ जाएगा। क्या 132 ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल है, करेंगे साथियों 6G है, उसके बाद 6H है, 3G है, 6H है, 11J है, उसके बाद 18M है। आपको बताने कि एक नंबर कौन सा आएगा और एक लेटर यहाँ पर साथियों कौन सा आएगा। देखिए 3 से 6 होते हैं तो मेरा मानना है साथियों 3 बढ़ रहा है, 6 से 11 होते हैं तो 5 बढ़ रहा है, और यहाँ पर साथियों कितने हो जाएंगे? 7 बढ़ रहा है। तो 3 4 नहीं लिखा, 5 6 नहीं लिखा, 7 8 नहीं लिखा, 9 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 9 बढ़ेगा। तो यहाँ पर साथियों 27 आ जाएगा। 27 दो ऑप्शन में, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब इसको देखिए, जी के बाद एच आता है, जी मतलब ये 7 पर आता है, ये 8 पर आता है, ये 10 पर आता है, ये 13 पर आता है। देखिए 7 से 8 हुआ, फिर 2 बढ़ाया गया, फिर 3 बढ़ाया गया, फिर 4 बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और 17 पर क्या आता है? क्यू आता है, यानी कि यहाँ पर क्यू आएगा। तो 27 क्यू कहाँ पर लिखा हुआ है? 27 क्यू आपका जो लिखा हुआ है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। एलिगेटर, ये ALIGATOR को LAROGITA लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर को साथियों क्या लिखा जा सकता है, एक बार मुझे बताइए। चलिए तो कैसे यहाँ पर साथियों हो रहा है ये आपको बताना है। देखिए मुझे लग रहा है कि जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर है। अगर ऐसा आपको लगे तो हमेशा आप वो वर्ड लिखिए पूरा पूरा, ALIGA, उसके बाद साथियों TOR, और उसके बाद साथियों जो उसके बाद लिखा हुआ है ना वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। वो देख लेते क्या लिखा हुआ है, ये लिखा LAR, तो क्या हो जाएगा? LAR हो गया, और OGI हो गया, और टी हो गया, और साथियों ए हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पर कैसे क्या हुआ है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, अगर बात करें देखिए एल कहाँ पर है? एल आपका ये आ गया, मतलब है ना, ये ए और ए ये आपका आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओ आर की बात करें तो ये ओ आर उड़ के साथियों यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद जी आपका ये आ गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस हो गया है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। ओ सी यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं आपको एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ।
मतलब क्रॉस हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। ओ सी एक तो यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है। उसके बाद अब आप देखिए इसको कि आर कहाँ पर है। आर आपका ये अंतिम वाला आएगा, तो ये आपका आर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर यहाँ पर अंतिम वाला। तो आर तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है ना। ओ कहाँ पर है, अच्छा अब ये वाला आ जाएगा, यानी कि अब ये ई आ जाएगा, है ना, ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब ये भी हो गया, एक तरीके से अगर बात करते ये हो गया, है ना। मतलब कुल मिला के जो आपको ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर बी वाला लग रहा है। आगे चेक करोगे तो फिर कोई आगे ये लेटर होगा वो यहाँ पर आएगा, ऐसे यही रूल है, टेढ़ा है थोड़ा रूल, है ना, कुछ लॉजिक इसका है नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू का अर्थ है ना, पी क्यू का अर्थ पी क्यू है, ये थोड़ा सा दिक्कती सवाल नहीं लग रहा है, मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है साथियों। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का अर्थ है पी क्यू, ये क्या होगा भाई, इसलिए स्किप कर देना होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एस का डॉलर वाला जो एस है इसका मतलब क्या है साथ, तो इसका मतलब है प्लस, और अगर बात करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा साथियों गुणा, और स्टार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग हो जाएगा। इसको अब आपको सॉल्व करना है। क्या क्या लिखा हुआ है, 24 है, 3 है, 8 है, और सातों 45 है, और यहाँ पर 5 है। अब इसको सातों हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये डॉलर वाला साइन है तो इसकी जगह पर प्लस आ जाएगा, है ना, एट द रेट की जगह पर सातों गुणा आ जाएगा, और हैशटैग की जगह पर माइनस आ जाएगा, और स्टार की जगह पर सातों भाग आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 5 से 45 को भाग करोगे तो 5 नहीं 45 9 आ जाएगा, 8 3 आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस आपका सातों यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इसमें से 9 घटेगा तो 39 हो जाएगा। 39 कौन सा ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए सातों और आप लोग बताइए कि आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि एम एफ के 85 मीटर दक्षिण में है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, एम एफ के, तो एफ के एफ मान लीजिए साथियों यहाँ पर है, और एफ के दक्षिण, अच्छा एफ का दक्षिण पश्चिम किधर होगा पता, इधर होगा, एफ का दक्षिण पश्चिम इधर होगा, यानी कि एफ के दक्षिण पश्चिम में साथियों कौन है, एम है, तो एम हो गया, और 85 मीटर है। यानी कि यदि सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूरब में है, यानी कि एफ के दक्षिण पूरब किधर होगा, एफ का दक्षिण पूरब साथियों इधर होगा, यानी कि इधर साथियों सी है। कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि सी एम के सापेक्ष किस दिशा में, यानी कि सी जो है ना ये एम के सापेक्ष साथियों किस दिशा में, एम से अगर बात करते सी की तो ये पूर्व की तरफ है, तो पूर्व क्या होगा, पूर्व आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि अबू की घड़ी में 4:50 है, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। एक काम करते हैं साथियों बना लेते हैं, है ना, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये साथियों क्या हो गया 9 हो गया। कह रहे हैं कि साथियों यहाँ पर अगर बात करें 4 बज रहा है, 4:50 हो रहा है, जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम में है। उत्तर ये है और पश्चिम ये है, यानी कि मिनट वाली जो सुई की अगर बात करते हैं साथियों वो यहाँ कहीं होगी, बिल्कुल साथियों मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी, और 4 जो बनता है 3 4 5, और वो क्या होगा साथियों, वो आपकी जो घंटे वाली सुई होगी वो लगभग यहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो कहने के घंटे वाली सुई किस दिशा में, घंटे वाली सुई ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण दिशा में है या दक्षिण पूर्व दिशा में है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, कह रहे कि निम्नलिखित में से समानता मालूम करें। गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू, इनमें समानता क्या है। ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, है ना। तो पतंग मतलब पतंग रात्रि में, ऐसा थोड़ा ये दिन में भी उड़ती है भाई। ये सभी स्तनधारी, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं, बिल्कुल समानता तो इसमें है, ये सभी उड़ सकते हैं। ये आपका साथियों जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, एक सेकेंड रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। यानी कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कल्याण ने कहा, क्या साथियों कल्याण कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कल्याण कह रहा है कि उनका पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है, यानी कि मेरे, ये मान लीजिए इसका भाई हो गया और ये इसका बेटा हो गया, ठीक है ना, ये इसका भाई हो गया बेटा, यानी कि मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है।
तो कह रहे हैं कि उनका पोता जो है ना, यानी कि ये उनका पोता, यानी कि इनके बेटे, तो इस व्यक्ति का बेटा ये होगा और इस व्यक्ति का बेटा ये होगा। यही तो साथियों हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कल्याण से क्या संबंध है साथियों, कल्याण क्या कहेगा उस व्यक्ति को, तो ये तो साथियों कहीं ना कहीं क्या कहेगा, पिताजी कहेगा। पिताजी कहेगा तो पिताजी आपका कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।